नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद ने इंडिया को लगातार 3 ओलंपिक में गोल्ड दिलाए, जो 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक थे। जब 1932 का ओलंपिक जर्मनी के बर्लिन में खेला जा रहा था, उस समय उस स्टेडियम में अप्रोक्सीमेटली 25,000 दर्शक थे और उस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी आया हुआ था। जब हिटलर ने ध्यानचंद का प्रदर्शन देखा तो हिटलर ध्यानचंद से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और उसने ध्यानचंद को इनविटेशन दिया कि वो उसके ऑफिस में आके उनसे मिले। फाइनली शाम के समय मेजर ध्यानचंद हिटलर से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। जब मेजर ध्यानचंद और हिटलर की मुलाकात हुई तो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से पूछा कि खेलने के अलावा आप क्या करते हैं। मेजर ध्यानचंद ने बताया कि वो आर्मी में है और आर्मी में एक सूबेदार के पद पर है। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से कहा, तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया ही क्या है, आज भी तुम सूबेदार ही हो। आप जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। मेजर ध्यानचंद ने हिटलर को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो उनके ऑफिस से बाहर आ गए। वो जवाब क्या दिया था इस बारे में तो बात करेंगे ही। मेजर ध्यानचंद वो खिलाड़ी थे जो लाखों लोगों के दिलों में तो राज करते ही थे। उनके कंपटीटर और उनके साथी खिलाड़ी भी मेजर ध्यानचंद की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इससे पता लगता है कि उनमें एक खिलाड़ी वाली स्पिरिट कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर बात करें इनके बचपन की तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता आर्मी में थे जिनका नाम समेश्वर था। ध्यानचंद के दो और भाई थे जिनका नाम मूल सिंह और रूप सिंह था। रूप सिंह भी एक हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। जब ध्यानचंद 6th स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परमानेंटली वो झांसी में ही रहने लगे। युवा ध्यानचंद का हॉकी की तरफ कोई लगाव नहीं था। वो रेसलिंग को बहुत पसंद करते थे और वो खेलते भी थे। कभी कभार अपने दोस्तों के साथ ध्यानचंद पेड़ की लकड़ी तोड़कर कपड़े की गेंद बनाकर हॉकी खेल लिया करते थे। एक वाकया मेजर ध्यानचंद के साथ हुआ 14 साल की उम्र में। जब उनके फादर की टीम जो आर्मी की तरफ से थी उनका मैच था तो उसको देखने के लिए मेजर ध्यानचंद गए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि उनकी फादर की टीम 2 गोल से हार रही है। उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी टीम की तरफ से खेलना चाहता है। मेजर ध्यानचंद के फादर ने अपने सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि ये लड़का खेलना चाहता है और उन्होंने मेजर ध्यानचंद को खेलने की परमिशन दे दी। जब मैच खत्म हुआ तो मेजर ध्यानचंद के फादर की टीम 4 गोल से जीत चुकी थी और वो 4 गोल मेजर ध्यानचंद ने ही किए थे। उसके बाद मेजर ध्यानचंद का आत्मविश्वास बढ़ा और आर्मी के जो ऑफिसर थे उन्होंने आर्मी को ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया। फाइनली 1922 में पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर के रूप में मेजर ध्यानचंद ने आर्मी ज्वाइन कर ली। अब उनका पूरा फोकस हॉकी के ऊपर था। उनके पहले कोच बने सूबेदार मेजर भोला सिंह तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट के खिलाड़ी थे। उनके कोच ने कहा कि तुम एक दिन दुनिया में चांद की तरह चमकोगे। उसके बाद उनके नाम के पीछे से सिंह हटाकर चंद लगा दिया गया। जो पहले नाम ध्यान सिंह होता था उसके बाद उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। बतौर एक खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद इंडिया में तो बहुत फेमस हो चुके थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको इतनी ख्याति नहीं मिली थी। मेजर ध्यानचंद को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ख्याति जब मिली जब 1926 में इंडिया की हॉकी की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जा रही थी। जब 1926 में टीम का सिलेक्शन हुआ तो उसमें मेजर ध्यानचंद का भी नाम आया। न्यूजीलैंड में जो टूर्नामेंट था उसमें टोटल 21 मैच खेलने थे। 21 मैच में से 18 मैच इंडिया ने जीते। इंडिया एक मैच हार गई और 2 मैच ड्रा हुए और उस टोटल टूर्नामेंट में 192 गोल किए गए थे, जिसमें 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। और इन 21 मैचों में से एक मैच ऐसा भी था जिस पूरे मैच में इंडिया ने 20 गोल किए थे
और 20 गोल में से 10 अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। जब न्यूजीलैंड के दौरे से इंडिया की टीम वापस आई तो उसके बाद आर्मी में इनको एक लॉन्स नायक के रूप में इनको प्रमोट कर दिया गया। 1927 में इंडिया की टीम लंदन गई और लंदन जाने के बाद जो टूर्नामेंट था उसमें टोटल 10 मैच हुए। उन 10 मैचों में टोटल 72 गोल हुए और 72 गोल में से 36 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। इस प्रकार धीरे धीरे मेजर ध्यानचंद पूरी दुनिया में एक फेमस खिलाड़ी के रूप में जाने जाने लगे। एक बार इंडिया और नीदरलैंड का मैच हो रहा था, जिस मैच के दौरान रेफरी और दर्शकों को लगा कि हो सकता है मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में चुंबक हो, क्योंकि जब वो खेलते थे तो बॉल बिल्कुल हॉकी स्टिक से चिपक कर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे आयरन के मैग्नेट चिपक जाता है, ऐसे ही बॉल हॉकी स्टिक के चिपकी हुई थी। उसके बाद मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़ा गया और उसमें देखा गया कोई चुंबक तो नहीं है, और एक नई हॉकी स्टिक उसी दौरान मेजर ध्यानचंद को दी गई। मेजर ध्यानचंद ने उतनी ही कलाकारी से आगे का मैच खेला। उसके बाद इस बात का विश्वास उन दर्शकों और एम्पायरों को हो गया कि मेजर ध्यानचंद में खेलने की ये काबिलियत है, इसी वजह से बॉल इनकी हॉकी स्टिक के चिपक कर आगे जाती है। 1932 में बर्लिन में ओलंपिक हो रहे थे, जिसमें इंडिया ने हंगरी को, अमेरिका को, जापान को 0 गोल से हरा दिया था। सेमीफाइनल मैच फ्रांस और इंडिया का होना था, जिसमें इंडिया ने फ्रांस को 10 गोल से हराया, और फाइनल मैच इंडिया और जर्मनी का होना था। जो फाइनल मैच हुआ उस फाइनल मैच को देखने के लिए हिटलर भी आया हुआ था, और इस मैच में बहुत लाजवाब प्रदर्शन किया था मेजर ध्यानचंद ने। मेजर ध्यानचंद ने प्रदर्शन कुछ इस तरह किया कि जो पहला स्पेल था उसमें केवल 1 गोल था, और जब दूसरा स्पेल स्टार्ट हुआ तो मेजर ध्यानचंद ने ग्राउंड में अपने जूते उतार दिए, जूतों को ग्राउंड से बाहर रखा और नंगे पैर हॉकी खेलने लगे। उन्होंने लास्ट के स्पेल में इंडिया को जिताया और 8-1 से इंडिया जीत गई। उसमें से अकेले मेजर ध्यानचंद के 7 गोल किए हुए थे। इस बात को लेके हिटलर बड़ा इम्प्रेस हुआ और हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने ऑफिस इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया ही क्या है, तुम जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें एयर फील्ड मार्शल बना दूंगा। हिटलर को मेजर ध्यानचंद ने जवाब दिया कि मिस्टर हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरे को आगे बढ़ाए, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। मैं खेलूंगा तो इंडिया की ही तरफ से। यह बात कहकर मेजर ध्यानचंद हिटलर के ऑफिस से आ गए। मेजर ध्यानचंद मानते थे कि उनसे अच्छा खिलाड़ी भी है जिसका नाम रूप सिंह है, वो उनके साथ ही खेलते थे। वियना के स्पोर्ट्स क्लब में मेजर ध्यानचंद की एक मूर्ति बनाई गई है, जिस मूर्ति के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में उनके स्टिक दी हुई है। फाइनली 1948 में मेजर ध्यानचंद ने हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया और 1979 में मेजर ध्यानचंद एम्स दिल्ली में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आपको मेजर ध्यानचंद की यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।